प्रभु कोई है क्या सृष्टि में आप जैसा? प्रभु अगर हम अपनी दुख की बात, दीनता की बात, अपनी बात सुनाकर किसी को, तो वो पहले से दुखी, वो मेरा दुख क्या दूर करेगा? किसी से भी हम अपनी दीनता, अपनी दुख, अपनी समस्या, अपने हृदय की बात कहूं, पहले ही वो दुख और समस्या में फंसा हुआ है बेचारा, वो क्या हमारी समस्या का समाधान करेगा? नाथ, आपके समान दीनों पर दया करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर हम किसी दूसरे से अपनी बात कहें तो हमारी बात की हंसी उड़ाई जाएगी, क्योंकि वो खुद दुखी है, खुद समस्या में है, खुद दीन है, वो हमारी क्या दीनता दूर करेगा? हे नाथ, सुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे, तौलो जोलो रावरे ने कुनयन फेरे। प्रभु देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग, ये बड़े बड़े वैभव संपन्न, तप संपन्न, ज्ञान संपन्न बड़े मालिक हैं, सब अपने को समर्थ समझते हैं। पर वहीं तक जब तक आपकी नजर टेढ़ी नहीं हुई और जहां आपने अपनी नजर हटाई वे सब ढेर हो जाते हैं। आपकी नजर से ही कोई मनुष्य बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, कोई मुनि तपवान, धैर्यवान, तितिक्षावान, आपकी ही कृपा कोर से सब समर्थ हैं। और आपने नजर हटाई तो मिट्टी में मिल गए। कोई नहीं ऐसा जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा रोऊं और वो हमारे दुख दूर कर सके, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो नाग हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो। त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद वदति चारी, आदि अंत मध्य नाथ साहिबी तुम्हारी। चारों वेद वर्णन करते हैं प्रभु, त्रिभुवन में आपकी ही साहिबी है। प्रारंभ में भी आप, अंत में भी आप, तो मध्य में भी आप ही आप हो प्रभु। आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है, आपकी ही साहिबी है। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहायो, सुनि स्वभाव शील सुजस जाचन जन आयो। स्वामी, जिसने भी आपसे मांगा फिर वो कभी भिखमंगा नहीं कहलाया, ये खास बात। पर केवल आपसे जिसने, देखो ना, चाहे ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, बड़े बड़े महापुरुष, चाहे विभीषण जी हो, सुदामा जी हो, एक बार जिसने आपके दरबार में झोली फैलाई उसका भिखमंगापना मिट गया। कभी उसे अन्यत्र मांगना नहीं पड़ा, पर वो केवल आपका अनन्य जन हो। नित्य सुख प्रदान करने वाले, सच्चिदानंद सुख प्रदान करने वाले आप ही हो। अर्थात जिसने आपकी शरण ली, आपसे मांगा, आपने वो विशुद्ध ज्ञान दे दिया जिससे वो आत्म स्वरूप में तृप्त हो गया, मांगना ही मिट गया। न सोचति न कांक्षति सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। नाथ, आपका ऐसा सुंदर यश सुनकर, शील स्वभाव सुनकर ये जन आपकी शरण में आया है, आपकी महिमा सुनी है, आपका स्वभाव सुना है, आपका प्रभाव सुना है और हम आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, ये दास आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है?
जैसे आप उदार स्वभाव के हैं, पाहन अहिल्या जी सांप से पत्थर बन गई थी, आपने बिना किसी कारण अहेतुकी कृपा से चरण स्पर्श कराकर उन्हें महान दिव्य सामर्थ्यशाली जगत बंदनी बना दिया। प्रभु पशु क्या साधन करने वाले, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। हे हरि, आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है। क्या साधना की थी नलकूबर मणिग्रीव ने, वृक्ष योनि में थे। हे हरि, आपने उनको दर्शन दिया, स्पर्श किया, संभाषण किया और उनको दिव्य बना दिया। चाहे पाषाण हो, चाहे पशु हो, चाहे विटप हो और जटायु, कागभूषुंड आदि, इनको कितना महान बना दिया आपने। हे महाराज, पाहन पशु विटप विहंग अपने कर लीने, महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हे। तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो बारक कहिए कृपाल, तुलसीदास मेरो। हम भी मांगने आए हैं आपसे, एक बात केवल मांगने आए। आप बहुत बड़े हो महाराज, आप बड़े कृपाल हो महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, आपकी शरण में आया हूं। आप पूछोगे क्या मांगना चाहते हो, बस एक बात मांगना चाहता हूं। गोस्वामी जी कह रहे कि हे राम जी, अपने मुख से कह दो तुलसी तू मेरा है। पूरा जीवन हो गया है कहते कि आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे। एक बार आप भी तो कह दो कि तू मेरा है, बस मुझे और कुछ नहीं मांगना। आप बहुत बड़े दाता हो, अहेतुकी कृपालु हो, तो मैं भी मांगने आया हूं। क्या मांगना? जीवन बोल, यही बोलता रहा प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे प्रभु मेरे। एक बार आप भी बोल दो कि तू मेरा जन है, बस ये है सन्मुखता। प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं, और ये प्रभु स्वीकार कर ले कि ये मेरा जन है। पूरे जीवन की साधना का यही फल है, तू मेरा, प्रभु स्वीकार कर ले, तू मेरा जन है। अनंत जन्मों की बिगड़ी हमारी बन गई, यदि हमने स्वीकार कर लिया कि प्रभु मेरे, तो निश्चित समझो उन्होंने स्वीकार किया है, तभी हमारे हृदय में आता है प्रभु मेरे। नव कनक सुगौर नील रत्न प्रकर, सुनील मुदार दिव्य लीलम, मिथुनम अभिनवम नवानुरागोन्मदम, मदनातुरम अद्भुतम भजामि, मदनातुरम अद्भुतम भजामि। एक गौरांगी प्रियाजू और एक नीलमणि कांत श्री लालजू, जो दोनों नवीन नवीन अनुराग में उन्मत्त हो करके अनंग क्रीड़ारत हैं, महाप्रेम रत हैं, ऐसे श्री युगल सरकार का मैं भजन करता हूं। वो हमारे हृदय में स्फुरित हो। ये क्यों स्फुरित नहीं होते? क्योंकि देह भाव में हम मगन होकर भोगों में सुख खोज रहे हैं, इसलिए नहीं। यही वृंदावन धाम है, यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही उनका निज महल है। कितने अहोभाग्य, हम ब्रजमंडल में वृंदावन धाम के वासी हैं, पर शरीराभिमान पुष्ट होने के कारण त्रिगुणमयी
माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे हम अपने लाडले प्राणाराध्य को देख नहीं पा रहे, और देखने का दुख भी नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये व्याकुलता मेरे अंदर जागृत हो जाए, पर इस व्याकुलता को भी ढके हुए है ये माया। क्या माया? बोले देहेस्मिन, ये जो शरीर है, अश्विन, ये शरीर, ये विडभाण्डेस्मिन् कुदेहे हरि हरि ममता मुंच निष्किंचनानाम संगे रंगे वधेहि त्यज कनक बधू दर्शनो दूर तोपी मत्वा मानावमानो विषम विष सुधा सारवत् सर्व दुखम सोढ़्वा सोढ़्वा दृढ़ीयान्नति रति प्रणयादास स्ववृंदा वनेस्मिन। इस देह से जो तुम बहुत प्यार करते हो, बड़ी ममता करते हो, है क्या? विडभाण्डेस्मिन कुदेहे, बोले चाहे जितना अच्छा पदार्थ पालो विष्ठा बना देगा, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देगा। ये मशीन है विष्ठा और मूत्र बनाने की। विडभाण्डेस्मिन् कुदेहे हरि हरि ममता मुंच, हे हरि कृपा करो इस शरीर से ममता हट जाए। यही ममता ना त्यागने के कारण प्रिया प्रीतम के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि देह में ममता होने के कारण देह के भोगों में मन लगता है। रुपया से भोग मिलते हैं इसलिए रुपया प्रिय लगता है, भोगों से इंद्रियों को सुखाभास में इसलिए भोग प्रिय लगते हैं। इंद्रियां भोगों का सुख हमको अनुभव कराती है इसलिए हमें इंद्रियां प्रिय लगती हैं। इंद्रियों के भोगों का अनुभव कराने वाला मन है इसलिए हमें मन प्रिय लगता है। मन के साथ मिलकर के बुद्धि भोगों का निश्चय करती इसलिए हमें बुद्धि, और भोग का ये जो देह है इसमें प्राण जितने बलिष्ठ होते हैं उतने ही भोग सुख प्राप्त होता है, इसलिए प्राण हमें प्रिय। कहाँ प्रिया प्रीतम प्रिय? देह, प्राण, बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय भोग, ये प्रपंच है। इसी प्रपंच ने हमको भगवत विमुख कर रखा है। तो कह रहे विडभाण्डेस्मिन् कुदेहे हरि हरि ममताम मुंच, छोड़ दो इस शरीर अभिमान को, छोड़ो। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा ये ममता, ये अहमता प्रियालाल में लग जाती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये श्री जी की ओर कैसे लगेगी? श्री जी के जनों का संग अर्थात सत्संग, और श्री जी के जनों की सेवा अर्थात साधु सेवा। साधु सेवा और सत्संग के प्रभाव से हमारी भजन में रुचि होगी, और जहां भजन में रुचि हुई ये सब प्रपंच ऐसे उड़ जाएगा जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरे का नामो निशान नहीं रह जाता। ऐसे ही जहां भजन की वृत्ति बढ़ी, पाप नष्ट हुआ, प्रपंच खत्म हो जाएगा, आनंद ही आनंद हृदय में रहेगा। निष्किंचनानाम संगे रंगम, जो प्रेम रंग है वो निष्किंचन भगवत प्रेमी जनों से होता है। निष्किंचन प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कहीं भी अहमता ममता नहीं है उसे अकिंचन महापुरुष कहते हैं। जिसके हृदय में मीरा जी की तरह बात बैठ गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके हृदय में बात बैठ गई है हमारे माई श्यामा जू को राज, वो निष्किंचन।
निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ऐसा रंग चढ़ता है कि अहमता ममता शरीर संसार से हटकर प्रियालाल में लग जाती है। कह रहे हैं कि जो त्यज कनक वधू, कनक रुपया पैसा कंचन, वधू कामिनी, कंचन कामिनी, वधे ही त्यज कनक वधू दर्शनम दूर तोपी। यहां तो ऐसा वर्णन किया कि मृत्यु का अवसर आ जाए तो भी कभी किसी कामिनी का संग न करे, किसी कंचन रुपया पैसा के लालच में न फंसे। मृत्यु भले स्वीकार है लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं। वधे ही त्यज कनक वधू, संभाषण सहवास तो बात जाने दो, दूरदर्शनादपि, देखो भी मत, नजर बचा के रखो। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये शरीर को समझो क्या है, ऊपर से चिकनी चमड़ी है, अंदर चाहे जितना अच्छा पदार्थ पाओ मल बना देती, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देती। यह ऐसी मशीन है। इसमें एक ही खास बात है कि श्री प्रियालाल का भजन करके हम प्रियालाल को प्राप्त हो जाएं। इसके लिए सावधानी रखनी है कि हमको किसी के रुपया पैसा के लालच में नहीं फंसना, हमको कभी कामिनी के संग सहवास संभाषण दर्शन आदि से स्पर्श आदि से बचना, अपनी शरीर की अहमता ममता श्री जी के चरणों में निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समर्पित करना। मत्वा मानावमानो, मान और अपमान में कभी न फंसो। मान हो तो प्रभु को समर्पित करो, ये इष्ट और गुरु का है। अपमान हो तो हमारे किसी अपावन कर्म का, कुकर्म का फल मिल रहा है, चुपचाप सह लो। ये साधारण बात। असाधारण बात मान और अपमान देह का होता है और हम देह नहीं हैं। देह जड़ है, हम चैतन्य हैं। हम चैतन्य आत्मस्वरूप का कोई मान अपमान कर ही नहीं सकता। दूसरा, विषम विष सुधा सारवत सर्वस्व दुखम, जैसे घोर विष है और वो पड़ा हो खीर में मिठाई में तो हम नहीं पाएंगे, हमें पता चल जाए केवल। ऐसे ही हमारे महापुरुष कह रहे हैं जितने भी अधर्मयुक्त भोग हैं ये सब विष के समान हैं, इनका त्याग कर दो, ये मार देंगे, पूरा जन्म बर्बाद कर देंगे। विषम विषय विष को त्याग दो और परम अमृत सार वस्तु जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है वो प्रिया प्रीतम का भजन है, प्रिया प्रीतम की सेवा है। तो सहनशील ही भजन परायण होता है। शोढ़वा शोढ़वा, धीरे धीरे एक एक गंदी बात को पकड़ो और निकालते चले जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। जिस गंदी बात को त्यागो, प्राण चाहे निकल जाए दोबारा उसको कभी स्वीकार मत करो, तो आप आगे त्याग के मार्ग में निकल जाएंगे। बहुत समझने का विषय। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से शरीर की अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो। कंचन और कामिनी के आकर्षण में फंसकर भगवत में जीवन को भोग में जीवन मत बनाओ। भोग में जीवन को भगवत में जीवन बनाने के लिए मुझे अवसर मिला है। शरीर में कोई खास बात नहीं है, यदि भजन बन गया तो खास बात, नहीं तो जो सुअर कुत्ता जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं। आहार मैथुन लड़का बच्चा वो सब वहां भी होते हैं। विषम विष की तरह अधर्म युक्त भोगों को त्याग दो। अमृत में भगवान नाम रूप लीला का पान करो। ये सारे दुखों को मिटाने वाली है और अपने अंदर की कमियों को
धीरे धीरे एक एक करके त्यागो। सोढ़वा सोढ़वा दृढ़ियान्नति, दृढ़ता पूर्वक ऐसा ब्रेक मारो कि दोबारा फिसले ना उधर। एक एक विषय त्यागो, सहसा एकदम कसम मत खाओ, धीरे धीरे एक एक विषय का त्याग करते चले जाओ। और जिस गंदी बात को त्यागो, जीवन में दोबारा उसे स्वीकार ना करो। रति प्रणयादाशस्व वृंदावनेश्विन, प्रिया प्रीतम के दासत्व में रति हो जाएगी श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, यदि ऐसा जीवन बना ले। कंचिद वंचित साध्य साधन गणम, निर्भ्रष्ट कालादिक, त्रासम निर्हत पाप पुण्य विषयम, निष्पीत तापत्रयम, निर्भातम सकलत्रयी, हृदय तोप्यत्यंत दूरे महा, चित्र प्रेम रसोर्मि दिव्य वनराट, चूड़ामणि चिंतय। और कोई साधन साध्य के चक्कर में मत पड़ो, बहुत सूक्ष्म विषय है। बहुत से शास्त्रों में साधनों का वर्णन है, साध्यों का वर्णन है। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन आ गए हो, सत्संग सुनने को मिल गया है, तो इससे बढ़कर कोई भी उपासना नहीं। सब उपासना में ज्ञान भाव श्रेष्ठ, ज्ञान भाव को प्रेम भाव में सबसे प्रथम रखा गया है। शांत भाव, जो शांत भाव है वही समदर्शी, सर्वभूत हिते रता, भगवत तत्व का ज्ञाता, उसे शांत रस कहा गया है। उसके ऊपर दास्य रस है, दास्य रस के ऊपर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर कांता रस, फिर ये सहचरी भाव महामाधुर्य रस है। ये आगम निगम पुराण अगोचर है। यदि प्रिया प्रीतम की शरणागति मिल गई और ये उपासना समझ में आ गई और ये यद किंचित उपासना बन गई, जीवन निहाल हो जाएगा। बहुत कृपालु हमारी महारानी जो हैं, कह रहे अन्य साधन और साध्यों के चक्कर में मत पड़ो। समस्त साध्य साधनों का त्याग कर दो। एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का नाम जप करना, प्रिया प्रीतम की सेवा करना, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना, प्रिया प्रीतम को आठों पहर दुलार करना, बहुत सहज और सामर्थ्यशाली उपासना। इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारी स्वामिनी जू ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सकी। हम जिनकी शरण में है वो दयालुता कृपालुता की समुद्र है, किंचन मात्र कभी गुस्सा नहीं करती, हमारा काम बन जाएगा। हमारी स्वामिनी जी का एक नाम है अलबेली सरकार। कुछ नहीं, जैसा भी है ये मेरी शरण में है, आने दो। बड़ी कृपालु लाडली जू।